अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी सुनने से पहले एक बात सहन में रखें। ये कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप अकेले हैं, बाहर सर्दी या बारिश हो रही है और हेडफोन लगे हुए हैं, तो समझ लें माहौल बिल्कुल तैयार है। आज मैं आपको एक ऐसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने सर्दियों की तेज बारिश में एक ऐसी सवारी बिठाई जिसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो अल्लाह का नाम लेकर कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों की वो रात थी। आसमान से बारिश इस तरह बरस रही थी जैसे किसी ने बादल निचोड़ दिए हों। ठंडी हवा हड्डियों में उतर रही थी और सड़कों पर पानी जमा हो चुका था। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पानी में टूटकर अजीब साए बना रही थी। मेरा नाम अकरम है। मैं पिछले 12 साल से ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ। ये शहर दिन में जितना जिंदा होता है, रात को उतना ही मुर्दा लगता है, खास तौर पर सर्दियों की बारिश में। उस रात मेरा दिल नहीं चाह रहा था निकलने को, मगर घर के हालात ने मजबूर कर दिया। बच्चों की फीस, बिजली का बिल और खाली फ्रिज। मैंने शॉल लपेटी, रिक्शा स्टार्ट किया और सड़क पर आ गया। रिक्शे का इंजन पुराना था, कभी हाँफता कभी खामोश होने को आता। बारिश छत पर पड़ती तो टप टप की आवाज़ मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लगती। रात के 10 बज चुके थे, मुसाफिर कम थे। मैं पुराने बस स्टैंड के करीब पहुंचा तो अचानक रिक्शा खुद ब खुद सुस्त हो गया। सामने धुंध में एक साया उभरा। मैंने ब्रेक दबाई। वो एक बूढ़ी औरत थी, स्याह शाल में लिपटी, कपड़े बारिश से भीगे हुए, चेहरा झुका हुआ। उसके पांव पानी में आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। उसने सर उठाया। बेटा, आवाज में अजीब सी ठंडक थी। मुझे कोठड़ी रोड छोड़ दोगे? कोठड़ी रोड नाम सुनते ही दिल बैठ सा गया। ये वही जगह थी जहां बरसों पहले एक इमारत में आग लगी थी। कहते थे एक औरत और उसका बच्चा अंदर ही जल गए थे। तब से वो इलाका बदनाम था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, अम्मा, इस वक्त बारिश बहुत है। उसने सीधा मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे जिंदा ही ना हो। बस छोड़ दो बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। मैंने दिल ही दिल में कलमा पढ़ा और रिक्शा आगे बढ़ा दिया। वो खामोशी से पीछे बैठ गई। न सलाम न कराया तय हुआ। रिक्शा चल पड़ा, मगर मुझे यूं लगा जैसे वजन अचानक बढ़ गया हो। इंजन भारी आवाज निकालने लगा। बारिश तेज हो गई, हवा रिक्शे को हिलाने लगी। मैंने पीछे आईने में देखा, उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। अम्मा, ठीक से बैठ जाएं, फिसल न जाएं। कोई जवाब नहीं। जैसे जैसे हम कोठड़ी रोड के करीब पहुंच रहे थे, मोबाइल की सिग्नल गायब हो गई। सड़क के दोनों तरफ पुरानी जली हुई इमारतें नजर आने लगीं। हवा में जलने की पुरानी बू सी महसूस हुई। अम्मा, बस यही जगह है। खामोशी। मैंने दोबारा आईने में देखा। पीछे की सीट खाली थी, मगर पूरी तरह गीली। मेरे हाथ कांपने लगे। रिक्शा एक झटके से रुक गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन दरवाज़ा खोला, बाहर झांका। सड़क सुनसान, सिर्फ बारिश। या अल्लाह, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। मैंने फौरन रिक्शा मोड़ा और वहां से भाग निकला, मगर रिक्शा बार बार बंद होने लगा, जैसे कोई पीछे से रोक रहा हो। कुछ दूर जाकर एक नौजवान ने हाथ दिया। वो भीगा हुआ था, सांस फूली हुई। भाई, नहर पुल तक छोड़ दो, जल्दी। मैंने रिक्शा रोका। वो बैठते ही बोला, भाई, आपने भी उसे बिठाया था ना? मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। किसे? स्याह शाल वाली औरत को। वो पीछे देखने लगा जैसे कोई सुन रहा हो। वो हर सर्दी में निकलती है, अपने बेटे को ढूंढती है। जो उसे कोठड़ी रोड ले जाए, वो अकेला वापस नहीं आता। अचानक रिक्शे के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। छत ठीक होने के बावजूद पानी टपकने लगा। मेरे कान के पास एक सरगोशी हुई। बेटा। मैंने पूरी रफ्तार से रिक्शा दौड़ा दिया। नहर पुल आते ही नौजवान छलांग लगाकर भाग गया। मैं वहीं रुक गया, देर तक कांपता रहा। अगले दिन मैंने रिक्शा बेच दिया, शहर छोड़ दिया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आज भी जब सर्दियों में बारिश होती है, जब रात गहरी हो जाती है, तो मुझे लगता है कोई दरवाजे के बाहर खड़ी है और वही आवाज आती है, बेटा, कोठड़ी रोड। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी मज़ीद सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।